कल 27 जून को आ चुका है और इसके फॉर्म 31 जुलाई 2024 तक भरे जाने हैं। 16 और 17 अगस्त में आप अपने फॉर्म में मॉडिफिकेशन कर सकते हो और अक्टूबर नवंबर में इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है। 27 जून से 31 जुलाई तक फॉर्म और इसका पेपर कब है? अक्टूबर नवंबर में, यह बात ध्यान रखिएगा। इसमें साथ ही 2 वैकेंसी है, एक एमटीएस नॉन टेक और दूसरा साथी हवलदार सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। आप इसे जीएसटी वाला विभाग कह सकते हो। तो जीएसटी छापे वापे पड़ते हैं ना, तब जो हवलदार साथ होते हैं अधिकारियों के, जो कोई वहां पे गड़बड़ ना करे, इन सब के लिए। इसी तरह सीबीएन, इन दोनों संस्थाओं में हवलदार। तो इसमें कितनी पोस्टें? 2 पोस्टें। फॉर्म 27 जून से 31 जुलाई तक। अब इसमें यदि आप एज की बात करते हैं कि सर एज का क्राइटेरिया क्या है, तो एज का क्राइटेरिया आप जनरल के लिए बात करें, महिला या पुरुष दोनों की वैकेंसी है। अगर आप एमटीएस के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो 18 से 25 वर्ष, 18 से 25 वर्ष। और अगर आप फॉर्म हवलदार के लिए भरना चाहते हैं तो इसमें साथ ही 18 से 27 वर्ष। बाकी एससी एसटी को 5 साल की छूट और ओबीसी को 3 साल की छूट। इसमें शैक्षिक योग्यता केवल 10वीं पास, केवल आपने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास की हो। और एज और आपका 10वीं का रिजल्ट जो है, एज और 10वीं का रिजल्ट ये 1 अगस्त 2024 तक आ जाना चाहिए। 1 अगस्त 2024 तक आ जाना चाहिए, समझे मेरी बात। इसके बाद में अगर 1 अगस्त को आपकी एज 18 से कम है, 25 से ज्यादा है एमटीएस के लिए, और अगर हवलदार के लिए 18 से कम है, 27 से ज्यादा है, तो एलिजिबल नहीं है। और अगर आपका 10वीं का रिजल्ट 1 अगस्त 2024 के बाद आ रहा है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। तो 2 वैकेंसी है, एमटीएस और हवलदार, और दोनों के लिए इसमें ध्यान दीजिएगा 10th क्लास की इसकी योग्यता है। एमटीएस के 4887 पद है और जो हवलदार है, हवलदार के 3439 पद है। तो हवलदार के 3439 और 4887 ये एमटीएस के पद है। अब एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि भैया इसमें ये बताइए कि जो पेपर का पैटर्न है, इसमें एग्जाम पैटर्न क्या है। तो मैं साथ ही आपको एग्जाम पैटर्न बताने की कोशिश करता हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए एमटीएस हो, एमटीएस व हवलदार दोनों की बता रहा हूं। एमटीएस में केवल एक पेपर देना होगा, केवल एक कंप्यूटर आधारित, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा, या कंप्यूटर आधारित आपको एक पेपर देना होगा, केवल एक एग्जाम। और इसमें साथ ही पेपर तो देना ही होगा कंप्यूटर आधारित। पेपर कैसा होगा? कंप्यूटर पर, कंप्यूटर आधारित एग्जाम तो आपको देना ही होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। साथ में इसमें दौड़ भी होगी, साथ में इसमें दौड़ भी होगी, और साथ ही इसमें आपकी ऊंचाई भी मापी जाएगी। लड़कों की ऊंचाई प्लस चेस्ट दोनों, लड़कों की ऊंचाई प्लस चेस्ट दोनों, और जो महिलाएं हैं उनकी केवल ऊंचाई प्लस साथ ही उनका वजन मापा जाएगा। महिलाओं की ऊंचाई प्लस वजन मापा जाएगा, समझे मेरी बात। अब ये जो एमटीएस हवलदार, आप चाहे तो किसी एक को अप्लाई कर सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर है। आप चाहे तो साथ ही दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा जो पेपर है, ये पेपर दोनों का कॉमन होना है, कॉमन पेपर। ये जो कंप्यूटर आधारित है, दोनों के लिए एक ही पेपर होना है, कॉमन, कॉमन एक ही पेपर, एक ही पेपर। अब एक पेपर के रिजल्ट के बाद में एमटीएस जिनकी वैरायटी, जिनकी चॉइस होगी, जिन्होंने एमटीएस को प्रायोरिटी दी होगी, उनका तो सीधा 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 रिजल्ट आ जाएगा। और जो हवलदार चाहेंगे वो साथ ही उनका 1 मिनट लगेगी, उसके बाद में दौड़, उसके बाद में ऊंचाई चेस्ट लड़कों की, ऊंचाई वजन महिलाओं का, उसके बाद में फिर फाइनल मेरिट लगेगी। ये केवल क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, दौड़ भाग के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। फाइनल मेरिट जो लगेगी वो पेपर के आधार पर लगेगी। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पेपर का पैटर्न क्या है। तो इसमें कुल 90 मिनट का एग्जाम होता है। कितने मिनट का? 90 मिनट का, जिसमें 2 सेशन होते हैं, एक 45 मिनट का, दूसरा सेशन भी 45 मिनट का। जो सेशन 1 है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। मतलब कहने का अर्थ क्या है? गलत के लिए कोई नंबर नहीं कटता, आप छोड़ो गलत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें साथ ही 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपने गलत किया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा,
तो सेक्शन 2 जो है इसमें 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है, सेशन 2 सेशन 1 में नहीं होती। जो सेशन 1 है 45 मिनट का, इसमें मैथ और रीजनिंग आते हैं, दोनों के 20-20 क्वेश्चन, तो 40 क्वेश्चन पूछेगा, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो आप ये कह सकते हैं 120 नंबर का। लेकिन कैटेगरी वाइज इस 120 नंबर में से कुछ मिनिमम न्यूनतम नंबर लाने होंगे। न्यूनतम कैसे? जनरल को साथ ही इसमें से 36 नंबर लाने होंगे, ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो 30 नंबर, एससी एसटी वर्ग से हैं तो इसमें 24 नंबर लाने होंगे 120 में से। ये जो मैथ और रीजनिंग है सेशन 1, ये केवल क्वालिफाइंग है। अगर आप ये मिनिमम नंबर ले आते हो तो आपका सेकंड सेशन जो है इसकी कॉपी चेक होगी और तब आपका रिजल्ट आएगा। यदि मान लेते हो आप सेकंड में फुल मार्क्स ले आते जी और इंग्लिश में, लेकिन यहां पर आप न्यूनतम नंबर नहीं ला पाते तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आप एलिजिबल नहीं होगे। फिर अगर आप इसमें न्यूनतम नंबर लाते हैं तो सोचो 40 क्वेश्चन है, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं, तो जनरल कैंडिडेट को लगभग 15 क्वेश्चन सही करने हैं, ओबीसी को भी लगभग 12-13, और जो एससी एसटी साथी हैं उनको भी 12-13 क्वेश्चन। तो क्या 40 में से मैथ रीजनिंग के 12-13 क्वेश्चन ही होंगे? आप केवल रीजनिंग में कर लोगे, मैथ नहीं भी टच करोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिनका मैथ बहुत कमजोर है, मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए भी जो मैथ छूना ही नहीं चाहते, वो केवल रीजनिंग के दम से भी ये पहला 20 में से 15 तो कर सकते हो ना, 13 तो कर सकते हो, तब भी आसानी से निकाल लोगे, लेकिन नॉर्मलाइज्ड नंबर। ठीक है भैया, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। असली जो खेल है वो सेशन 2 का है, जिसमें जीके जिसको जनरल अवेयरनेस बोला गया है और साथ ही इंग्लिश आती है, दोनों के 25-25 क्वेश्चन। तो इसमें कुल 50 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 3 नंबर का, 150 नंबर का ये पेपर होता है। इसी में से आपकी फाइनल मेरिट लगेगी और इसमें 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी है। अब इसका कहने का अर्थ क्या है? इसके कहने का अर्थ है यदि आप केवल एमटीएस को प्राथमिकता देते हैं, यदि आप अपनी एमटीएस को प्राथमिकता देते हैं, एमटीएस को, तो ध्यान दीजिएगा, एमटीएस को प्राथमिकता देते हैं तो आपको मैथ प्लस रीजनिंग इसमें केवल क्वालिफाइंग होना है, केवल क्वालिफाई, और उसमें मैंने नंबर बता दिए, केवल क्वालिफाई करना है। ठीक है, इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। ये बिल्कुल अलग सा पेपर पैटर्न है, इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते, फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते, इस बात पर आप लोग गौर कीजिएगा। ठीक है भैया, जो साथी सेशन 2 है इंग्लिश प्लस जीए, इसके 25-25 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन, हर एक सही के लिए 3 नंबर, 150 नंबर का ये आपका पेपर बनता है। इस 150 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट लगती है। आपकी क्या लगेगी? फाइनल मेरिट। आप कहोगे कि सर हमें तो एमटीएस के साथ साथ हवलदार भी देना है, तो फिर आपको पेपर तो वही है, उसमें भी 150 में से फाइनल मेरिट लगेगी, फाइनल मेरिट 150 में से लगेगी, लेकिन साथ ही इसमें लड़कों को दौड़ मारनी पड़ेगी। लगभग ऐसा समझिए, लड़कों को 1600 मीटर 15 मिनट में और लड़कियों को 1 किलोमीटर 1000 मीटर 20 मिनट में। और इसमें आपकी नापतोल भी होगी। लड़कों की हाइट 157.5 और 81 बिना फुलाव के चेस्ट और फुलाव के साथ 5 सेंटीमीटर, जबकि लड़कियों की हाइट 152 सेंटीमीटर और वजन कम से कम 48 केजी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? यह पेपर पैटर्न आपके समझ में आ रहा है? इसमें जो असली खेल है वो जीके और इंग्लिश का है। इसमें आप जितने मार्क्स लेकर आते हो 150 में से, उतने ही आपके सिलेक्शन के चांस ज्यादा है। और मैथ रीजनिंग पर कम ध्यान भी दोगे तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसे केवल क्वालिफाई करना है, उसके मार्क्स ज्यादा लाने का कोई मतलब नहीं है, वो फाइनल में जोड़े नहीं जाएंगे। इसका जो सिलेबस दिया हुआ है वो सिलेबस भी याद रखेगा, बहुत इजी है। मैथ्स के जो कॉमन चैप्टर होते हैं जिसमें कोई एडवांस नहीं है, एडवांस में देखोगे एरिया पेरीमीटर निकालने वाले जो बेसिक फिगर होती हैं, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें बोर्ड मास, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, इस तरह के हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट भी नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट है। इसी तरह रीजनिंग का बहुत हल्का सिलेबस और जीके और इंग्लिश का इसमें मेन खेल है। अब इसका पेपर कैसे आता है? तो इसके लिए आज दोपहर, ये 2023 में 12 शिफ्ट हुई थी, 2023 में इसकी कितनी शिफ्ट हुई थी? 12 शिफ्ट। तो आज दोपहर 12 बजे से, आज दोपहर 12 बजे से मैं साथ ही 4 शिफ्ट करा रहा हूं, 4 शिफ्ट जीके की
और 4 शिफ्ट ही आपको इंग्लिश की आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या आप एमटीएस निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। 8000 वैकेंसी है, अगर आपने अच्छे से टारगेट किया तो कोई आपको रोक नहीं सकता। इसकी क्लासेस, पेड क्लासेस जो साथी बहुत ही कम फीस में ये 1 जुलाई से एग्जाम प्रोफेशनल एप्लीकेशन पर चलेंगी। यदि आप एग्जाम प्रोफेशनल एप्लीकेशन पर पेड बैच सर्च कर रहे हैं तो एक बार आप एमटीएस के लिए एग्जाम्पल को जरूर मौका दीजिए। इससे बेस्ट टीम, इससे बेस्ट कंटेंट और पूरे डेडिकेशन से पढ़ाना आपको कहीं नहीं मिलेगा। यह मात्र 499 रुपए का है। क्लासेस 1 जुलाई से। अभी इस समय बहुत सारा कंटेंट नोट्स अपलोड हो चुके हैं, जाके आप एग्जाम प्रोफेशनल एप्लीकेशन पर जुड़ सकते हैं। बाकी इसके साथ आप और भी कोर्सेज की तैयारी करना चाहते हैं भविष्य की 6, 7, 8 महीने की वैकेंसीज की, तो वो आप कॉम्बो ले सकते हैं 999 का, जिसमें एसएससी जीडी 2025, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, 12th, CBT 1, CBT 2, CGL और भी बहुत सारे बैचेस इसमें इंक्लूड है। ये मात्र 999 का। एक चीज याद रखिएगा, इसकी 1.5 साल वैलिडिटी है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, एग्जाम प्रोफेशनल एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। मतलब गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम प्रोफेशनल एप्लीकेशन सर्च करें, उसे इंस्टॉल करने के बाद में रजिस्ट्रेशन करना होता है। फिर पेड कोर्सेज पर जाकर शंखनाद बैच का नाम है, इस पर क्लिक करें। ऑनलाइन पेमेंट होने के बाद में अब माई कोर्स पर जाकर वहां पे आपको सारा कंटेंट क्लासेस उपलब्ध है। लाइव क्लासेस 1 जुलाई से चलेंगी। और अगर कोई दिक्कत आए तो 93 55 19 66 65 पर फोन और 844 811 62 45 पर व्हाट्सएप। 1.5 साल इसकी वैलिडिटी है, तो 31 दिसंबर 2025 तक आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई आपको अलग से बैच नहीं लेने, इसी की वैलिडिटी है। समझे मेरी बात? 31 दिसंबर 2025 तक। तो पेपर पैटर्न बहुत ही सॉलिड है। कैसे सिलेक्शन होता है, फाइनल मेरिट कैसे लगती है, वो मैंने बता दी। आप एक भर सकते हैं एमटीएस को, आप हवलदार को, दोनों में से कोई एक, चाहे तो दोनों भी भर सकते हैं, उसमें आपको प्राथमिकता देनी होगी। तो बढ़िया से तैयारी कीजिए, अच्छी वैकेंसी है और बहुत ही कम सब्जेक्ट पढ़ने, पूरा फोकस करके सीधा अच्छे से निकाल सकते हैं। एक बार सभी साथी एग्जाम प्रोफेशनल एप्लीकेशन